हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे अग्रवाल का आंसर 2020 का सेट नंबर 6 है और कोड NA। इसके पहले हम लोग 2020 के सेट नंबर 7 का अध्ययन किए थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। इसका आज 2000 जो ये है 20 का सेट नंबर 6 का ये भाग 1 है। ठीक है, भाग 1 है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें दिया है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में विकल्प दिए गए हैं और विकल्प का उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की जो प्रायिकता है आपकी, वो देखिए पूरी गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4, और टोटल पत्ती कितनी होती है? 52। ये अनुकूल स्थिति, ये कुल स्थिति। तो 1 से कैंसिल करेंगे, 13 चौका 52, 1/13 ऑप्शन है थर्ड नंबर, ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये अब की बार सिलेबस के बाहर कर दिया गया 30%। प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता नहीं। आप इसको कर सकते हैं या मिटा देना। इसके बाद का प्रश्न है आपका, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक आपको लिखने हैं। अब ध्यान से देखिए, शून्यक जो भी आएंगे इसके दोनों यदि धनात्मक है, दोनों पद हमारे धनात्मक है, तो जो भी शून्यक निकल के आएगा वो दोनों ऋणात्मक होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है -2 - 5, और फिर दूसरा ऑप्शन है 2 - 5, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 2 और 5, और चौथा ऑप्शन है -2 और 5। अब ध्यान से देखिए, एक तो इसका खंड करके आप ज्ञात कर सकते थे। दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो क्या है कि जो दोनों अगर ये धनात्मक वैल्यू है, जब इज इक्वल टू आप 0 करोगे तो दोनों वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? ऋणात्मक। इसलिए ये ऑप्शन सही है। एक तरीका था। दूसरा आप इसका खंड करके ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा तरीका रहेगा वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न था ये पहले का। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है tan A = 4/3 और cos A की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार होता है 4, ये कितना हो जाएगा? 5। आपको क्या ज्ञात करना है? cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3/5 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा हो तो वही आंसर है। सेकेंड नंबर दिखाई पड़ रहा है, वो आंसर। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न है आपका वो ऐसे करके आपको एक चतुर्थांश दिया है, जिसमें यहाँ 3 दिया गया है और यहाँ 2, और ऐसे करके बना है। इस पर P है एक बिंदु, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, जो भी आएगा, अगर ये तृतीय चतुर्थांश है तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों वैल्यू ऋणात्मक आती है, इसलिए -3 और -2 ऑप्शन में हो तो वही सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। इसके बाद का देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, पढ़ते रहिए आप लोग। इसके बाद का जो प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न है, वो क्या है? त्रिभुज दिया है आपको ऐसे करके बना के, इसमें दिया है ABC और यहां से दिया गया है PQ। अब इसमें चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, और यदि PQ और BC का अनुपात 1:3 है तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात इसमें PQ और BC के अनुपात 1:3 दिया है, अर्थात PQ/BC ये दिया है 1/3। मुझे ज्ञात क्या करना है? AP और PB का अनुपात।
सोचो PQ और BC ये इक्वल होता है AP बटे ABT, अर्थात यदि ये इतना 1 है तो पूरा 3, तो ये कितना हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात मुझे बताना क्या है, AP और PB की वैल्यू, AP और PB की वैल्यू क्या आएगी, 1:2, 1:2 आएगी। अगला प्रश्न है ऑप्शन का आपका, ऐसे कुछ करके फिगर एक बहुपद का बना है, ये वैसे बहुपद का प्रश्न आएगा नहीं। तो fx में शून्यकों की संख्या, तो x अक्ष को कितनी बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, तो fx में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ये आंसर सही है आपका, पहला नंबर। तो इसी प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नावली अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में पहले शुरुआत में दिया है आपको सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए, और इस सभी खंड में आप जो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता है, प्रायिकता का प्रश्न है, आप छोड़ दो। 2 समरूप त्रिभुज जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः दिया गया है, अर्थात 18 नंबर प्रश्न से करते हैं। 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 समरूप त्रिभुज हमारे पास A B C हैं, और इसमें इनकी ऊंचाइयां क्रमशः दिया गया है। 2 समरूप त्रिभुज हैं, PQR मान लो, और इनकी ऊंचाइयां क्रमशः दिया गया है 3 और कितना है 4 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात ध्यान से देखिए, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं, अगर ये समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें आप देखते रहिए क्या होगा, अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा इनके संगत भुजा। कौन कौन, ये अगर D है तो ये S मान लो, तो क्या हो जाएगा AD बटे PS के वर्गों के अनुपात के, अर्थात AD की वैल्यू 3 है, ये 4 है, इसका वर्ग कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9/16, अर्थात जो वैल्यू आई आपकी 9:16 के बराबर होगी। इसके अनुपात ज्ञात करना था तो 9:16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लो आप। दूसरे का 18 नंबर प्रश्न था। इसके बाद का प्रश्न आपका एक त्रिकोणमिति का प्रश्न आ जाता है, देख लेते हैं उसको क्या है। अर्थात ग नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है sin 3a और इज इक्वल टू क्या है cos a - 26। इसमें जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान होगा, 3a एक न्यून कोण है तो a का मान होगा। ध्यान से देखिए, ये एक न्यून कोण है तो a का मान होगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या लिख सकते हो, sin 3a ऐसे रहने दो इज इक्वल टू, इसमें देखिए cos, अगर ये थीटा है तो इसके स्थान पे अगर हम लिख लें sin 90 - थीटा, तो 90 - a और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, साइन कैंसिल हो गया, 3a प्रेजेंट करता है 90 - a प्लस 26 आएगा, हो जाएगा 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 में आप 26 प्लस करोगे तो 116 हो जाएगा। डिवाइड करिए, 4 × 8 और 3 आया, 4 × 9 = 36, अर्थात a की वैल्यू कितनी आ गई 29, अर्थात यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए इस प्रश्न को मिटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा और लासा याद करना है। अर्थात इसी प्रश्न में क्या करना है, संख्याएं दी गई हैं 96 और
404 का मुझे क्या ज्ञात करना है? पहले HCF उसके बाद LCM ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न में आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 4, देखिए इसमें है, लिख सकते हैं 4 गुणे 24 और यहां से 4 गुणे 101। ऐसा क्यों लिखे 4 से? क्योंकि ये देखिए 2 से आप कैंसिल करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से करोगे, तो टोटल जाके अब ये तो डिवाइड होगा, ठीक। अब यहां से देखिए HCF जो दोनों में हो, HCF कितना हो जाएगा 4 और LCM कितना हो जाएगा? HCF के अलावा जो बच रहा है आप गुणा कराओगे 96 का गुणा, ये तो 24 का 96 हो जाएगा और गुणे 101, तो 96 का 96 हासिल 9 हो गया, 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 96 का 96, अर्थात ये आपका आंसर LCM। ये भी प्रश्न समाप्त होता है आपका। इसके बाद का प्रश्न है तीसरा नंबर, सभी खंड कीजिए। 2 संख्याओं वाली संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? समांतर श्रेणी का प्रश्न है, को छोड़ते हैं। तीसरे कक्षा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए ये क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए क्या 637 और बटे 72 80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? आप देखिए इसमें 637 को ऐसे रहने दीजिए, इसके हर का खंड करते हैं, 2 से कैंसिल करोगे, अगर इसको 2 से आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 3 आया 2 6 12, मतलब 36 40, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 18 20, फिर 2 से आप कैंसिल करोगे 18 20 को तो आ जाएगा 9 10 910, अर्थात 2 से कैंसिल करने को, फिर आप 2 से कैंसिल करोगे 910 को तो कितना आ जाएगा? अर्थात अब की बार में 2 बार जाएगा, फिर अगली बार 5 बार जाएगा, फिर 7 बार, इसका आप खंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो भी आएगा उसमें केवल आपका क्या होना चाहिए? 2 की पावर m तथा 5 की पावर m के रूप का इसका हर होना चाहिए, तभी शांत आवर्ती फलन होगा। अन्य कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए इसमें 7 भी आ गया तो ये क्या है? एक अशांत आवर्ती है। तो इसी प्रकार ये भी प्रश्न समाप्त होता है। लिख देंगे इसमें 2 की पावर m, इसका हर 2 की पावर m तथा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये फलन क्या है? शांत आवर्ती। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगले प्रश्न में? दिया है गा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है x × f, ठीक है, x दिया है और f दिया है, वैल्यू है और इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये 5 दिया है, 6 है और इसके बाद यहाँ 15 है और यहाँ 25 है, फिर उसके बाद यहाँ 35 है और फिर क्या दिया है? 45, उसके बाद यहाँ दिया है 6 4 3 के और 2। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आप खंड करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, नोट कर लेंगे हम लोग। अब क्या निकालेंगे? f × x निकालेंगे, तो 6 5 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, ये हो जाएगा 35 के, ये हो जाएगा 90। देखिए हम लोग इसका योग करेंगे तो 3 2 5 और 6 4 10 5 15 प्लस के हो गया इसका योग और इसका योग करेंगे 60 30 90 और 90 90 180, 180 में आप जब 75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 155 और प्लस 35 के। क्या अब हम लोग क्या जानते हैं? समांतर माध्य बराबर जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f × x बटे सिग्मा f। इसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है 21.5
और यहां से f इंटू एक्स कितना दिया है 155 प्लस 35k और बटे ये कितना है 15 प्लस के गुणा कराइए आप इधर। तो ध्यान से देखिए एक बार 15 से गुणा करा दे रहे हैं 15 25 75 के 5 हासिल 7 और 15 91 15 7 22 हासिल 2 और 15 2 30 2 32 एक अंक पर दशमलव लगा देंगे और प्लस फिर k का गुणा कराएंगे 21.5 के बराबर 155 और प्लस 35 के। अब ध्यान से देखिए इसको 75 करेंगे इधर लेकर के आएंगे 155 को तो 322.5 में से 55 घटाएंगे और ये इधर जाएगा 35 के में से 21.5 के घटाएंगे। अब इसमें आप घटाइए कितना आएगा देखिए 322.5 है इसमें से कितना घटाना है 55 ठीक है घटा दीजिए तो पॉइंट आएगा 12 में से 5 चला गया 7 आ गया 11 में से 5 चला गया 6 आ गया और यहाँ 2 कितना हो गया 267.5 और ये आप घटाओगे कितना आएगा 21 इसमें से आप घटाइए कितना आएगा पॉइंट में इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 35 में से कितना घटाएंगे 21.5 देखिए 10 में से 5 गया 5 पॉइंट यहाँ 4 में से 1 चला गया 3 और फिर यहां से कितना बचा 1 कितना आ गया 13.5 और ये क्या रहेगा के एक अंक पर पॉइंट कहा गया के बराबर क्या हो जाएगा 26.75 और बटे कितना 135 डिवाइड करिएगा जो भी आएगा आंसर रहेगा। देखिए 2 बार में जाएगा आप इसको डिवाइड करिएगा कितनी बार में जाएगा 2 बार में या 5 से भी काट दीजिए इसको 5 से काटेंगे ध्यान से देखिए 5 से काटेंगे तो 5 5 25 17 हो जाएगा 5 15 2 आया 5 25 और इसको 5 से काटेंगे 5 2 10 5 7 35 अभी भी 3 से कट जाएगा आप इसको काटिएगा तो k की वैल्यू जो भी आएगी लिख दीजिएगा यहाँ नोट कर दीजिएगा ठीक है k बराबर देखिए अगर इसको हम 5 बार लेकर के जाएं तो क्या आएगा 5 बार 27 से इसको पहले 3 से काट दीजिए 535 और बटे 27 कट करिएगा कितनी बार जाएगा 5 बार संभवतः और एक बार चेक कर लीजिए कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है अगर नहीं है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 शुरुआत से देख लीजिएगा यहाँ से कैलकुलेशन में गलती हो सकती है ठीक है। चलिए इसके बाद इस प्रश्न के बाद चलते हैं और k की वैल्यू याद करनी थी k की वैल्यू मिटा दें। चलिए इसके बाद का प्रश्न जो है आपका एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी है 14 सेंटीमीटर लंबी है 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए क्या है एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी है मिनट की सुई एक घड़ी है ये इसमें मिनट की सुई कितनी है 14 सेंटीमीटर लंबी और इसमें 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए 10 मिनट में पूछ रहा है मिनट की सुई ध्यान से देखिए 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है 360 मिनट में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा देती है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है यहाँ से 10 ज्ञात करना है 10 मिनट में तो ध्यान से देखिए अगर 60 मिनट में इतने तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी 6 अंश का कोण बनाती है। अगर ये 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी 60
60 मिनट का कोण हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है सूत्र, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, 360, और पाई की वैल्यू 22 बटे 7 आर स्क्वायर 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, और ये कैंसिल हो गया, 36 हो गया, यहाँ 3 और ये कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28 के 8, 14 दूनी 28 और 28 2 30 बटे 308 दशमलव कितना आएगा, 308, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब देखिए, अगर इसको डिवाइड करने की इच्छा है, 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा जीरो में, तो जीरो बार लेकर के जाएंगे, और ये अब इसमें कितनी बार, 3 दूनी 6 5 7 भाग करिएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है क्या है, मिटा दें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स।